हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप के पेमेंट को लेकर आरटीआई रिप्लाई में क्या आया है। जब मैंने आप सबको बताया था कि पेमेंट को लेकर आप आरटीआई कीजिएगा, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आरटीआई किया है, उसका रिप्लाई यहाँ पे आया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने भी आरटीआई लगाया था, जिसका यहाँ पे देखने को मिला है पेमेंट को लेकर अपडेट। जिनका पेमेंट फेल हो गया था, जिनका पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ था, जिनका पेमेंट इनिशिएट होने के बाद उनका इस प्रकार का मैसेज आ रहा था कि आपका बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है, अगर सीडेड नहीं है तो प्लीज कांटेक्ट योर बैंक केवाईसी। इस प्रकार का मैसेज भी आपको 1 या 2 दिन में आपके मोबाइल नंबर पे देखने को मिला था, जिनका पेमेंट फेल हो गया है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट का पेमेंट जो फेल हो गया था, तो उनके लिए मैंने बताया था कि आप सबसे पहले मिनिस्टर को मेल कीजिए। उसके बाद फिर बोल रहा था कि मैंने आप आरटीआई कीजिए, और आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे फाइनली आ चुका है। क्या रिप्लाई है आरटीआई का वो मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों के पेमेंट कब इनिशिएट होने वाले वो बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे 1 मिनट का यहाँ पे लेंगे भाव मिनी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदना यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे तो बात करते हैं आगे को लेकर चलते हैं यहाँ पे कि भैया आरटीआई रिप्लाई में क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उसके बारे में लेकर चलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो आरटीआई रिप्लाई में आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे इन क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था, तो मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो हमारा पेमेंट फेल हो गया था वो कब इनिशिएट किया जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई थी। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आरटीआई का क्या रिस्पॉन्स आया उस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लाई यहाँ पे आया है 22 अप्रैल को रिक्वेस्ट यहाँ पे डिस्पोज हुई है, और द स्टूडेंट हैज बी इनिशिएट अमाउंट पेमेंट फेलियर थ्रू SMS। As per the process, the PFMS will again check after 15 days of the intimation। मतलब है कि आपको यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो आपको इस प्रकार का एसएमएस देखने को मिला है नेशनल स्कॉलरशिप तरफ से, जिनका पेमेंट फेल हो गया, जिनका पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है, जिनका पेमेंट केवाईसी या जिनका पेमेंट ट्रांजेक्शन लिमिट के कारण यहाँ पे फेल हुआ है, XYZ किसी भी कारण से पेमेंट फेल हुआ है, उस प्रकार का अगर मैसेज आपके पास आया है तो एनएसपी आपको इंटीमेट कर रही है, एक इंटीमेशन दे रही है कि आप क्या करिए, केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट है या सब कुछ ओके है तो हम आपके स्टेटस को 15 डेज के अंदर अंदर दोबारा हम स्टेटस को चेक करेंगे आपका कि आपने सब कुछ करवा लिया है या नहीं करवा लिया, सब कुछ दोबारा हम चेक करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर उनको सब कुछ सही पाया जाता है, केवाईसी भी कंप्लीट है, कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है, तो आपके अकाउंट में सक्सेसफुली अमाउंट जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस जो पीएफएमएस का जो मेल आया है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, उसका मतलब यहाँ पे साफ साफ यही है कि आपका पीएफएमएस की जो मिनिस्ट्री है वो दोबारा चेक करेगी 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्रेंड्स की हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पैसा हो सकता है इस महीने के एंड से मिलना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है यहाँ पे मई के स्टार्टिंग ऑफ वीक भी लग जाए, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर हो सकता है आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, खासकर उन छात्रों जिनका पेमेंट फेल हो गया था ट्रांजेक्शन लिमिट के लिए कोई XYZ कारण से। तो मैं आपको कहूंगा जो भी कारण रहा है उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। आप यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर रखिएगा, डीबीटी यूआईडीआई से लिंक करवा के रखिएगा बैंक अकाउंट, और कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट है तो सबको हटा दीजिएगा, क्योंकि 15 दिन के अंदर दोबारा चेक किया जाएगा। अगर उसमें सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर फिर भी सही नहीं पाया जाता है तो आपका पेमेंट शायद नहीं आएगा, ये मुझे लगाना पड़ा, शायद नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्लीज अवेयर रहिएगा, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा, जिससे पेमेंट मिलने आपको आसानी रहती है। और मैं आज के लिए इतना ही था, बस यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनका पेमेंट नहीं आया, बहुत जल्द उनका पेमेंट यहाँ पे रोल आउट होने वाला, रिलीज होने वाला है। खासकर मिनिस्ट्री और एनएसपी स्कॉलरशिप बहुत अच्छा वर्क कर रही है पेमेंट को लेकर, प्रोसेस को लेकर। जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है आने वाले टाइम में, अपकमिंग मंथ में उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। जैसी कोई अपडेट आएगी हम शेयर करने वाले हैं। प्लीज लाइक और चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।